What if I told you there was one simple principle, a hidden force that underpins almost all lasting success and happiness in life? It's not about some secret trick, it's not about being born lottery winners. It's about something you've probably heard of but might not fully grasp. Compounding. पता है, आज तक तुमने कंपाउंडिंग के इस वर्ड को सिर्फ और सिर्फ हमेशा पैसे के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है. A magic in which you earn money and then that money earns more money and the cycle goes on. एक ऐसा स्नोबॉल इफेक्ट जिसे अगर सही तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाए तो वो आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट को एक मैसिव वेल्थ में कन्वर्ट कर सकता है. जो लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं वो शायद बाकी लोगों के मुकाबले में इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा वाकिफ हों. बट व्हाट इफ द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू एवरीथिंग दैट ट्रूली मैटर्स? आपके रिश्ते, आपकी सलाहियतें, आपकी सेहत, आपकी खुशियाँ और तो और आपके आमाल. मेरी अपनी सोच इस मामले में नवल रविकांत से बहुत ज़्यादा मुतासिर है. नवल इस वक्त के एक बेहतरीन मंतकी इंसान होने के साथ साथ एक अमेजिंग एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर भी हैं. सो बेसिकली आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है उसे हमेशा वक्त और मुसलसल मेहनत के साथ ही बिल्ड किया जा सकता है. ऐसी कोई भी चीज़ आपको रातों रात नहीं मिल सकती और किसी भी ऐसी चीज़ को बनाने के लिए जो फोर्स आपको चाहिए उस फोर्स का नाम है कंपाउंडिंग. आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंपाउंडिंग का वो रूप दिखाऊंगा जो आपने आज से पहले न कभी सोचा होगा, न कभी देखा होगा और ना कभी सुना होगा. ये वो आखिरी वीडियो होगी जो आपको कंपाउंडिंग के ऊपर देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस वीडियो के एंड में आपको ये बात समझ में नहीं आई कि कंपाउंडिंग की क्या अहमियत है तो फिर शायद कभी नहीं आएगी. इस वीडियो में हम टिपिकल कंपाउंडिंग के फार्मूलाज और एक्सेल शीट से बाहर निकल के एक बड़े लेंस के साथ कंपाउंडिंग को समझेंगे. हम देखेंगे कि किस तरह खामोशी के साथ ये ताकत आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से को मोल्ड कर रही है. हम सीखेंगे कि किस तरह से इस ताकत को अपने रिश्तों, अपनी सलाहियतों, अपनी आदतों और सबसे बढ़ के खुद अपने तज़किये यानी सेल्फ डेवलपमेंट के सफ़र में इस्तेमाल किया जा सकता है. तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं. आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, आपने उस पर 10 रुपये प्रॉफिट किया, वो 110 रुपये हो गए. कोई इतनी बड़ी बात नहीं, राइट? लेकिन कुछ टाइम बाद वो 10 रुपये भी पिछले 100 रुपये के साथ मिलके आपके लिए पैसे कमाने लगते हैं और फिर इस तरीके से हल्के हल्के कंसिस्टेंट ग्रोथ बिकम्स एक्सपोनेंशियल. ये है कंपाउंडिंग की फोर्स. आपके रिटर्न्स के ऊपर रिटर्न्स जनरेट होते हैं और वो बनाते हैं एक एक्सेलरेटिंग ग्रोथ कर्व. कंपाउंडिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड की सबसे पावरफुल फोर्स कहलाई जाती है. मेरे नज़दीक कंपाउंडिंग की ये फॉर्म कुछ अहमियत की हामिल नहीं, क्योंकि कंपाउंडिंग की असल अहमियत आपकी ज़िंदगी के बाकी हिस्सों में पता चलती है. ऑल द रिटर्न्स इन द लाइफ, वेदर दे आर इन वेल्थ, रिलेशनशिप्स और नॉलेज, कम्स फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट. आपको समझना ये है कि आपकी वो छोटी छोटी कोशिशें जो बार बार की जाएं एक लंबे अरसे के लिए आपको एक बहुत अजीम कारनामे की तरफ ले जाती हैं. ये एक लंबा सब्र और तहम्मुल से खेले जाने वाला गेम है. ये मांगता है इस्तकामत, ये मांगता है अमल पे यकीन, चाहे शुरुआत के नताइज बहुत ही इनसिग्निफिकेंट से क्यों ना लगें. कंपाउंडिंग इन रिलेशनशिप्स. तो अब हम आते हैं इस वीडियो के असल मकसद पे. किस तरह कंपाउंडिंग आपके पोर्टफोलियो से बाहर अप्लाई होती है. सोचो अपने सबसे अच्छे और पक्के दोस्त के बारे में, या अगर तुम्हारे ऊपर अल्लाह का बेहतरीन एहसान हुआ है और तुम्हारा स्पाउस तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है, सोचो उस रिलेशनशिप के बारे में. क्या ये रिलेशनशिप्स इतने गहरे एक ही दिन में हो गए? कोई बहुत बड़ी कुर्बानी, कोई बहुत बड़ा एहसान या कोई बहुत बड़ी बात कहने पर बन गए? नहीं ना. ये बनते हैं मुसलसल किए जाने वाले छोटे छोटे एहसानात से, मुसलसल की जाने वाली छोटी छोटी कुर्बानियों से, एहसास से, मुसलसल किए जाने वाले समझौतों से लेके मुसलसल ताल्लुक से. रात की चाय की बैठक के बाद अपने दोस्त से ये कहना कि ब्रो घर पहुंचकर मैसेज कर देना. जब तुम्हारी बीवी तुमसे कुछ शेयर करे तो उसी पूरी तवज्जो से
पूरे ध्यान के साथ सुनना और समझना, किसी की बताई हुई एक छोटी सी बात को याद रखना, किसी दोस्त के साथ जो अहद कर लिया उसे टाइम पे पूरा करना। ये सब छोटे छोटे डिपॉजिट्स हैं जो आप अपनी रिलेशनशिप्स के अकाउंट में करते हैं, और वक्त के साथ साथ ये छोटे छोटे डिपॉजिट्स कंपाउंड होके एक मजबूत, सेहतमंद और बेहतरीन रिश्ते में बदल जाते हैं। ऐसे रिश्ते जो कभी टूट ना पाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपने रिलेशनशिप्स में बेहतरीन कंपाउंडिंग करने की तौफीक दे। लेकिन ये याद रखा जाए कि इसका दूसरा रुख भी उतना ही सच है। थोड़ी थोड़ी गफलत, बार बार किए जाने वाला धोखा या फिर ख़त्म या कम होता हुआ ताल्लुक, ये भी उतनी ही तेज़ी से कंपाउंड हो सकता है और बना सकता है ऐसी दरार, ऐसे फासले जो शायद आप फिर कभी तय न कर पाएं। एतबार पैसे की तरह कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन पैसे की तरह ख़त्म भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं काम और स्किल्स क्रिएशन के बारे में। ज़्यादातर लोग अपने कैरियर में मैसिव लीप्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं, लेकिन असल में कैरियर की सस्टेनेबल ग्रोथ भी कंसिस्टेंट एफर्ट से आती है। जो लोग अपने कैरियर में किसी ना किसी ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाते हैं, वो मेरी इस बात को शायद बेहतर से समझ सकें। हर उस शख्स की एक मेहनत से भरी कहानी ज़रूर होती है, उसने एक तवील सफ़र ज़रूर तय किया होता है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपने ज़रूर सुनी होंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुमने सोचा है कि तुम्हें एक न्यू स्किल सीखनी है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम स्ट्रेट 10 आवर्स बैठ के उसे मास्टर कर लो। इसके लिए आपको चाहिए होती है डेडिकेटेड प्रैक्टिस। रोज़ कुछ ना कुछ टाइम देना, रोज़ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना, चाहे वो सिर्फ 30 मिनट्स के लिए ही क्यों ना हो। हर रोज़ एक ऐसी किताब जो तुम पढ़ना चाहते हो उसका एक सफ़ा पढ़ना, कोई न्यू ऑनलाइन कोर्स को सेक्शन बाय सेक्शन गो थ्रू करना। हर नया सबक, हर नई किताब, हर मुकम्मल होता हुआ प्रोजेक्ट एक स्मॉल स्टेप ही तो है, और ये सब स्टेप्स मिलके कंपाउंड करते हैं और बनाते हैं तुम्हारी ओवरऑल एक्सपर्टीज को, तुम्हारी ओवरऑल स्किल्स को, तुम्हारी रेपुटेशन को, तुम्हारी नेटवर्किंग को, और सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को। You stand on the shoulder of the giants by building upon the knowledge and experience you've already gained. सोचो, अगर आप अपने अंदर सिर्फ 1% बेहतरी लाओ हर दिन, कहने को तो ये इतना ज़्यादा नहीं लगता, राइट? लेकिन एक साल बाद you are 37 times better. That, my friend, is the power of compounding in your craft. Habits, the cornerstone of consistent progress. आप में से बहुत सारे लोगों ने जेम्स क्लियर की वो फेमस बुक जरूर पढ़ी होगी, Atomic Habits में he explained in details on how small habits compound into remarkable results. This aligns perfectly with the Neville's philosophy, long-term leverage. तो अब आप एक काम करो, अपनी डेली रूटीन के बारे में सोचो कि अगर दिन में सिर्फ 10 मिनट्स आप ये अहद कर लो कि मैंने एक बुक पढ़नी है, तो वो 10 मिनट्स कंपाउंड होके साल में कितनी बुक्स की नॉलेज आपके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह एक कंसिस्टेंट एक्सरसाइज रूटीन, दिन में रोजाना 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक कंपाउंड करती है इंक्रीज एनर्जी, बेटर हेल्थ और एक स्ट्रॉन्गर बॉडी में। रोजाना अगर आप कंटेम्पलेट करो तो वो एक साल में कंपाउंड होने के बाद आपको जिस लेवल की क्लैरिटी और मेंटल इंप्रूव्ड इमोशनल रेगुलेशन दे सकता है, इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। ये छोटी छोटी आदतें जिन्हें आप रोज करते हैं, आपकी जिंदगी में आपकी आइडेंटिटी को रिशेप करने की पावर रखती हैं। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एक्सेलरेटेड पर्सनल ग्रोथ। और मेरा तो पूरा X और YouTube इसी कॉन्सेप्ट से भरा पड़ा है। यू आर इफेक्टिवली कंपाउंडिंग योर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल कैपिटल। और ये हमें ले आता है कंपाउंडिंग के सबसे क्रूशल रोल पे, वर्किंग ऑन योर सेल्फ। मैंने ट्विटर पे इसके बारे में शायद सबसे ज्यादा लिखा है, ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी मीन्स तुम्हारे पास पूरा अख्तियार है, अल्लाह ने तुम्हें पूरा अख्तियार दिया है कि अपनी हालत बदल सको। लेकिन ये सब करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को समझना होगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर है। मेरे उस्ताद सलमान साहब की इसके ऊपर एक बहुत ही तफसीली वीडियो मौजूद है। वीडियो का टाइटल है अपने ऊपर काम कैसे करें। अपने लिए रोजाना कुछ वक्त निकाल के ये सोचना कि मैं आज कहाँ हूँ, क्या काम कर रहा हूँ,
क्या काम नहीं कर रहा, क्या मेरी कोशिश एक सही डायरेक्शन में कंपाउंड हो रही हैं या नहीं, क्या मैं वही ज़िंदगी जी रहा हूँ जो मेरा रब चाहता है, क्या मैं वही ज़िंदगी तराश रहा हूँ जो मैं जीना चाहता हूँ। ये अमल है लर्निंग और अनलर्निंग का। मुसलसल न्यू नॉलेज सीखने के साथ साथ पुराने आउटडेटेड सिस्टम्स और अनहेल्पफुल हैबिट्स को श्रेड करने का। ऐसी हैबिट्स जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर बाकी की सारी कंपाउंडिंग की फोर्स बिल्ड होती हैं। अगर आपने अपनी सेहत का, अपने न्यूट्रिशन का या अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो समझ लें कि आप अपना कोर पोर्टफोलियो ही इरोड कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो कंपाउंडिंग की कोई और दूसरी फॉर्म आपके किसी काम नहीं आने वाली। हमने अब तक इस पर काफ़ी डिस्कशन कर ली है कि किस तरह कंपाउंडिंग अलग अलग फोर्सेस में काम करती हैं, इन लर्निंग, रिलेशनशिप्स, मनी एंड हैबिट्स। लेकिन एक ऐसी फोर्स है जिसके लिए दुनिया में कोई कैलकुलेटर नहीं बना। एक ऐसी कंपाउंडिंग है जिसका कर्व कोई भी किसी भी ग्राफ पे प्लॉट ही नहीं कर सकता। कंपाउंडिंग इन योर गुड डीड्स। जी हाँ, हमें तो इसके बारे में बचपन से ही सिखाते हैं, लेकिन हमने कभी इतना गौर ही नहीं किया। सदका जारिया, किस तरह आपका एक अच्छा काम किसी और को इंस्पायर कर सकता है वैसा ही अच्छा काम करने के लिए, और किस तरह से ये एक चेन रिएक्शन बना सकता है। और हमारे मज़हब में आपको सवाब सिर्फ अपने अच्छे काम का नहीं मिलता बल्कि उस पूरी चेन का मिलता है, और वो चेन कहाँ तक जाएगी ये किसे नहीं पता। और ये अच्छा काम आप दिन में बहुत बार करते होंगे। किसी के लिए दरवाज़ा रोक लिया ताकि वो शख्स आसानी से गुजर सके, किसी की दिल की बात सुन ली, बल्कि हमारे यहाँ तो किसी को हंस के देखना भी सवाब में शामिल होता है। तो सोचो, जब आप किसी के लिए कोई अच्छा छोटा सा काम करते हो, वो शख्स इंस्पायर होके किसी और के साथ अच्छा काम करता है, तो वो कंपाउंडिंग किस लेवल की होती होगी। तो ये कंटिन्यूअस एफर्ट्स इन योर हेल्थ, इन योर रीडिंग, इन योर स्किल, हैबिट्स, डेवलपमेंट and even in your good deeds, all of them amazingly compound into greater self-awareness, resilience and the ability to live a life that is aligned with your values. But इससे पहले कि मैं इस वीडियो को ख़त्म करूं, एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कंपाउंडिंग एक पावरफुल फोर्स है, it can also work against you. I call it anti-compounding. बुरी आदतें भी कंपाउंड होती हैं, जैसे कि सुस्ती। सुनने में ये एक बहुत छोटी सी और हार्मलेस हैबिट लगती है, लेकिन बार बार चीज़ों को डिले करना कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकता है, स्ट्रेस दे सकता है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक सकता है। कल करूँगा कहने वालों की कल आपको पता है कि मुश्किल ही आती है। इस तरह से अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अगर आप रोज़ रोज़ अनहेल्दी खाना खाएंगे तो वो किस तरह से आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक बीमारियों का बायस बन सकता है। एक नेगेटिव माइंडसेट जिसे आप बदलने की कोई कोशिश ना करें, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत का रूप ले सकता है जो किसी भी इंसान से कोई ताल्लुक ही ना बना पाए। मियाँ बीवी के रिश्ते में आया हुआ एक छोटा सा डिसएग्रीमेंट जिस पे आपने कभी खुल के बात ना की हो, उसे डिस्कस ना किया हो, उसे बैठ के रिजॉल्व ना किया हो, आगे एंटी कंपाउंड होके एक मेजर कन्फ्लिक्ट में चेंज हो सकता है। ट्रिक ये है कि आप इस डाउनवर्ड स्पाइरल एंटी कंपाउंडिंग को भी समझें, और इससे पहले कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा नुकसान लाएं, इन्हें एड्रेस करें। सो विद ऑल दैट बीइंग सेड, हाउ डू यू स्टार्ट कंपाउंडिंग इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ एंड नॉट जस्ट मनी। कंपाउंडिंग की खूबसूरती पता है क्या है? वो ये है कि आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टेप लेके, कोई एक छोटा सा अहद करके आपको अपनी पूरी ज़िंदगी को एक रात में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिफाई वन एरिया वेयर यू वांट टू सी ग्रोथ। Perhaps it's your health, a relationship, or a skill you want to develop, and then find one small consistent action that you can take today. Read for 15 minutes, practice a skill for 20, reach out to a friend you haven't spoken to in a while, or praise your wife or husband. Do small things, but do them regularly. Results immediate नहीं होंगे। सब्र करना होगा, एतबार करना होगा, बर्दाश्त करना होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी ये छोटी छोटी एफर्ट्स कंपाउंड होके आपकी इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन का इंजन बन जाएंगी। मैं ये बात इसलिए इतनी यकीन से कह सकता हूँ क्योंकि मैं इन तमाम कंपाउंडिंग की फोर्सेस को अपनी खुद की लाइफ में अप्लाई होते हुए देख चुका हूँ। उम्मीद है
कि इस वीडियो को देखने के बाद कंपाउंडिंग की अहमियत को समझने के लिए कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये चैनल सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं बल्कि ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट और एजेंसी पे बात करने के लिए बना है। आप मुझे लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डिस्कस करते हुए देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और जिस तरह से मैंने कोशिश की है कि कंपाउंडिंग का एक ब्रॉडर व्यू दे सकूं, तो आप कोशिश करिएगा कि इसको लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मुझे एक आइडिया होता रहे कि मेरा चैनल किस तरीके की ऑडियंस को गैदर कर रहा है। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी YouTube की वीडियोस में वैल्यू मिलती है और आप चाहते हैं कि आप ऐसा कंटेंट और कंज्यूम करें, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी वेबसाइट ammarsiddiqui.com पे जाके मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें। मैं हर मंथ अपने मल्टीपल इंटरेस्ट पे एक न्यूज़लेटर लिखता हूँ, जिसमें आपको बहुत सारी वैल्यू एंड टिप्स मिलेंगी। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। चलते हैं इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे। आपका भाई अम्मार।